हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता, ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का इसका सब्जेक्ट कोड है BT401, इसके पेपर का सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको ऐसे मोर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर आपको फ्यूचर में भी मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है कि यूजिंग द रुंगकुट्टा फोर्थ ऑर्डर सॉल्व dy by dx y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर y ऑफ 0 इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0.4, और आपको जो इंटरवल दे रखा है वो 0.2 का दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर इसकी अगर h की वैल्यू निकालें, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स 0 अपॉन n, तो 0.4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय अगर हम 2 करते हैं तो हमें 0.2 मिलेगा। यानी कि अगर हमें इंटरवल हमें दे रखा है तो ऐसी कंडीशन में हमें नंबर ऑफ n निकालने होते हैं। तो हमने यहाँ पर n को 2 मान के चला है, जिसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x1 की वैल्यू 0.2 आ रही है और x2 की वैल्यू 0.4 आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमें इस क्वेश्चन में दो अप्रोक्सीमेशन निकालने होंगे। तो अब हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपके पास y0 x0 की वैल्यू दे रखी है और x की वैल्यू दे रखी है, और हमने n की वैल्यू को 2 मान के चले। ये एक्चुअली हमारे पास रुंगकुट्टा का फोर्थ ऑर्डर मेथड दिया हुआ है। अगर हमें यहाँ पर रुंगकुट्टा का फोर्थ ऑर्डर नहीं भी लिखते तो भी हमें रुंगकुट्टा के फोर्थ ऑर्डर से ही सॉल्व करना है, क्योंकि जब तक आपसे ये वो ना बोले कि रंगकुट्टा का सेकंड ऑर्डर अप्लाई करना है या थर्ड ऑर्डर, तब तक हम उसका सेकंड या थर्ड ऑर्डर अप्लाई नहीं करते हैं। ओके, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हमें यहाँ पे देखो फोर्थ ऑर्डर का मतलब ये होता है कि हमें यहाँ पर K1 K2 K3 और K4 की वैल्यू को इवेल्युएट करना है। तो हमारा K1 का फॉर्मूला होता है K1 इक्वल टू एच एफ ऑफ एक्स 0 y0। हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करी, यानी कि एच वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर, एच की वैल्यू 0.2 है, तो हमारे पास K1 की वैल्यू 0.2 आ जाएगी। इसी प्रकार अगर हम K2 निकालना चाहेंगे तो K2 का फॉर्मूला होता है एच एफ ऑफ एक्स 0 प्लस एच बाई टू वाई 0 प्लस K1 बाई टू। हमने सारी वैल्यू को यहाँ पर रखा, तो हमारे पास आ गया 0.2 इन ब्रैकेट एफ 0.1 1.1। डायरेक्ट हमने फंक्शन की वैल्यू के अंदर रखा और हमने कैलकुलेट करके निकाला 0.1967। आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार हमने K3 निकाला, एच एफ ऑफ एक्स 0 प्लस एच बाई टू वाई 0 प्लस K2 बाई टू। हमने यहाँ पर एच K2 की वैल्यू को रखा, तो हमारे पास कुल मिला के इस प्रकार से वैल्यू मिल गई, और हमने K3 को इवेल्यूट कर लिया। लेकिन यहाँ पर K4 का फॉर्मूला जो होता है वह डिफरेंट है। एच एफ ऑफ एक्स 0 प्लस एच वाई 0 प्लस K3 है, जबकि हम K2 और K3 के अंदर देख रहे थे कि h बाई टू और k बाई टू हमारे पास रिप्रेजेंट आ रहा था। हमने यहाँ पर सारी वैल्यू को रखा, तो हमारे पास इस प्रकार से K4 की वैल्यू निकलेगी। अब हमें फाइनली y1 की वैल्यू निकाली, तो y1 की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है y0 प्लस 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4। हमने सारी वैल्यू को रखा, तो हमारे पास पहला जो y1 आया है, यानी कि हमारे पास ये वो वैल्यू आ गई है जो एक्चुअली 0.2 पर हमें चाहिए थी। तो यानी कि हमारे पास y ऑफ 0.2 आ गया 1.1960। अब हम निकालेंगे अपना सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। बस फर्क इतना आने वाला है, जहां पर x0 y0 चल रहा था, वहां पर हमारे पास जो है x1 y1 की वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो K1 हमारे पास है एच एफ ऑफ x1 y1। हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करी, तो हमें 0.1891 मिला। इसी प्रकार हम यहाँ पर K2 की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे देखिए फॉर्मूले में चेंज क्या आ रहा है, जस्ट एच एफ ऑफ x1 प्लस एच बाई टू y1 प्लस K1 बाई टू। हमने सारी वैल्यू को यहाँ पर हमने रख दिया और हमने कैलकुलेट कर दिया K2 की वैल्यू को। इसी प्रकार हम यहाँ पर K3 की वैल्यू को निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला x1 प्लस एच बाई टू y1 प्लस K2 बाई टू। तो हमारे पास K3 जो निकल के आएगा वो 0.1793 निकल के आ रहा है। इसी प्रकार अगर हम K4 की वैल्यू निकालेंगे तो K4 निकाल सकते हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में y2 निकालेंगे, तो y2 हमारे पास निकल के आ रहा है 1.3753, यानी कि हमारे पास ये जो वैल्यू आएगा वो माना जाएगा वो 0.4 पर है। तो इस प्रकार से हम रंगोकुट्टा का फोर्थ ऑर्डर सिंप्लीफाई करते हैं।
आईएससी का सेकंड क्वेश्चन हमसे और पूछा गया था। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है आपके यूनिट नंबर 3 से पूछे गए थे और ये आपके 7 मार्क्स के आए हैं। इसका मतलब है कि 14 मार्क्स के क्वेश्चन हमसे पूछे गए। नेक्स्ट हमारे पास है, हमें यूलर मेथड से फंक्शन को अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास दे रखा है एफ ऑफ एक्स वाई, इसको हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो होता है ये हमारा कहलाता है वाई, ये कहलाता है हमारे पास एक्स नॉट और ये हमारे पास कहलाता है वाई नॉट। ओके, तो क्वेश्चन में क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया माइनस एक्स वाई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई। वाई जीरो की वैल्यू होगी 1, एक्स जीरो की वैल्यू होगी 2 और एक्स की वैल्यू होगी 2.2। अब यहाँ पर हमने n की वैल्यू को 5 लेके हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया है, क्योंकि हमें n इस प्रकार से डिसाइड करना है जिससे कि मेरा 2.2 उसमें निकल कर आ जाए। तो यहाँ पर मैंने, अब मेरे पास h जो निकल के आया है वो 0.05 है। तो x1, x2, x3, x4 और देन x5 हमारे पास जो आएगा उस प्रकार से हमें निकालना होगा। तो x2, x4 पे हमें 2.2 मिल रहा है, तो फिर हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर n की वैल्यू को 4 लेके सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो फॉर्मूला हमारे पास है y1 इक्वल टू वाई जीरो प्लस एच एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो, यानी कि वाई जीरो एच इन ब्रैकेट एक्स जीरो माइनस वाई जीरो का स्क्वायर, क्योंकि हमारा फंक्शन जो था वो फंक्शन हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें हमारा फंक्शन जो है वो हमें दे रखा है माइनस एक्स वाई स्क्वायर। क्योंकि माइनस एक्स वाई स्क्वायर दे रखा है तो हमें उसी प्रकार से हमने कैलकुलेट करना होगा। देन y2 निकालेंगे, y1 प्लस एच माइनस x1 y1 स्क्वायर। तो हमारे पास एफ एच वाई वन स्क्वायर आएगा तो 0.8170 आएगा। अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लास जो M3 की है वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही नॉमिनल फीस में रखा हुआ है। और अगर आप इस पेपर का अगर आप फुल लेंथ सॉल्यूशन चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ द पीडीएफ, तो आपको केवल 99 रुपीज़ पे करना है। आप जाइएगा और 99 रुपीज़ पे कीजिएगा, आपके मोबाइल पर इसका सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम y3 निकालेंगे तो y3 निकाल सकते हैं, y4 निकालेंगे तो y4 निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास y ऑफ 2.2 जो है 0.6869 आएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 निकाला था। यहाँ पर आपने ऑब्वियसली अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपका वास्तव में क्या आंसर आया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।